वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किसने हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जो है स्पेशल इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए जो है इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशांक पोखरियाल ने। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। शिक्षा मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? रमेश निशांक पोखरियाल, एंड इन्होंने ही लॉन्च किया है इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप। अब जो मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम चेंज किया हुआ है। पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर अब कर दिया शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना। नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उससे ठीक पहले ही शिक्षा मंत्रालय का नाम भी चेंज हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना। इंग्लिश प्रो ऐप के बारे में आपको याद रखनी है। किसने लॉन्च किया? तो रमेश निशांक पोखरियाल ने, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। एंड रमेश निशांक पोखरियाल जो है उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी है। चलिए नेक्स्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन की। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 8 सितंबर को। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस हर वर्ष। यह दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है हर वर्ष। अब यूनेस्को की अगर बात की जाए तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है यूनेस्को की, याद रखना। हेडक्वार्टर का है पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। तो ये भी आपको याद रखना यूनेस्को के बारे में। वही इस दिवस को मनाया जाता है 8 सितंबर को, वही मनाता है, ठीक है ना। अब 2020 में विश्व साक्षरता दिवस की थीम क्या है? तो 2020 में विश्व साक्षरता दिवस की थीम है साक्षरता और कौशल विकास। थीम जो होती है वो किसी भी दिवस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं उनकी थीम भी आपको याद रखने होते हैं। तो साक्षरता और कौशल विकास, लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट है विश्व साक्षरता दिवस 2020 की थीम। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बार का थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में किस कंपनी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना गया है अनअकैडमी को प्रेजेंट टाइम में। ये आपको याद रखना। अनअकैडमी का नाम तो आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा, आप सब स्टूडेंट हैं। अनअकैडमी जो है इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो अनअकैडमी जो है आईपीएल के 3 सत्रों के लिए ऑफिशियल पार्टनर बना है, ये आपको याद रखना है। अब 3 सत्र कौन से? 2020, 21 और 22। इन 3 आईपीएल के लिए जो ऑफिशियल पार्टनर है वो बना है अनअकैडमी। अब एक बना था टाइटल स्पॉन्सर, वो कौन बना था? ड्रीम 11 बना था 2020 आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, वो भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो वो था टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11, एंड ये है आधिकारिक पार्टनर, ये है अनअकैडमी, ठीक है ना। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब आईपीएल की बात आए तो आईपीएल शुरू कब हुआ था? 2008 में ये शुरू हुआ था। पहली विजेता कौन थी? राजस्थान रॉयल्स टीम थी। अब जो इसका 13वां संस्करण होगा यूएई में 19 सितंबर से, वो भी आपको याद रखना। एंड तीसरी बार जो है देश से बाहर हो रहा है ये आईपीएल 2020 मार्च में होने वाला था, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह के कारण अभी फाइनली सितंबर में हो रहा है शुरू। तो ये आपको याद रखनी। पहले इसकी टाइटल स्पॉन्सर थी वीवो, एंड वीवो को हटाकर अभी बनाया गया ड्रीम 11 को। तो ये सभी बातें आपको आईपीएल से रिलेटेड रिसेंटली जो है वो आपको याद रखनी, ठीक है ना। अब अनअकैडमी की बात है। अनअकैडमी के संस्थापक कौन है? रोमन सैनी जो है ये है संस्थापक अनअकैडमी के। अनअकैडमी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी अनअकैडमी कंपनी की शुरुआत। एंड इसका हेडक्वार्टर का तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बार का चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 35वें एफएओ क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? तो अभी जो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के रीजनल कॉर्पोरेशन के सम्मेलन हुआ है 35वां 2020 में, जिसकी अध्यक्षता की है भूटान ने। यह आपको याद रखना, वर्चुअल तरीके से हुआ था। एंड ये जो सम्मेलन है 35वां सम्मेलन है।
इसका अगला जो सम्मेलन होगा 36वां, उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा बांग्लादेश। लेकिन इस साल जो है इसकी अध्यक्षता की है भूटान ने, ये आपको याद रखना है। अब भूटान ने इसकी अध्यक्षता की, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है भूटान की राजधानी। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग जो है ये है भूटान के प्रधानमंत्री। और भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रुम है भूटान की मुद्रा, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। भूटान जो है फ्रेंड्स भारत का पड़ोसी देश है एंड सार्क समूह जो है उसका भी मेंबर है। सार्क समूह जो है भारत के अड़ोसी पड़ोसी 8 देश है उनका समूह है सार्क, एंड उसमें जो है भूटान भी मेंबर है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। अब FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का इटली के रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। इसके प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में? क्यू डोंग्यू जो है ये है इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में। आपको मेन हेडक्वार्टर एंड स्थापना याद रखनी एंड फुल फॉर्म याद रखनी। खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, ये भी आपको याद रखना। अभी जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया था? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसमें हिस्सा लिया था, ये आपको याद रखना। अब प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन ये है राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, एंड इनके अलावा जो है कैलाश चौधरी जो है वो भी है राज्य मंत्री। तो इन दोनों जो है ये दो राज्य मंत्री है, एंड नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ठीक है ना। तो इन तीनों का ही नाम आपको याद रखना। इसमें भाग लिया था पुरुषोत्तम रूपाला ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का 5वें क्वेश्चन की, किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इयान बेल ये जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर थे एंड इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे से इन्होंने जो है 2015 में ही संन्यास ले लिया था। टेस्ट T20 खेलते थे, मेन जो ये टेस्ट की मैच खेलते थे, एंड अभी इन्होंने जो है सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इनका नाम आपको याद रखना इयान बेल, ये थे इयान बेल जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। अब ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक प्रसिद्ध टेस्ट सीरीज चलती है, उसका नाम क्या है? एशेज सीरीज, ठीक है ना। एशेज जो श्रृंखला चलती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, एंड इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है मुद्रा। एंड प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का 6ठे क्वेश्चन के, हाल ही में पंग लाहब सोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो पंग लाहब सोल त्योहार ये जो है अभी प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया। सिक्किम के जो लोकल देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनके लिए त्योहार मनाया जाता है पंग लाहब सोल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, मेन आपको स्टेट याद रखना। पंग लाहब सोल जो त्योहार है ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब सिक्किम में अगर बात की जाए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा चोटी जो है वो सिक्किम में ही है, ये भी आपको याद रखना। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है भारत का, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जो है वो है प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के सीएम। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद जो है वो है सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट एंड नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जो 7 बहनें हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो अक्सर उसमें सिक्किम स्टेट ऑप्शन में होता है एंड वही करेक्ट होता है। तो ये आपको याद रखना, सिक्किम जो है 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 बहनें कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 स्टेट को कहा जाता है 7 सिस्टर, ठीक है ना। तो सिक्किम इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य में विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? तो विद्या कनुका योजना की शुरुआत प्रेजेंट टाइम में की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब आंध्र प्रदेश ने सरकार ने शुरू की, ये है क्या? तो विद्या कनुका जो है इसमें जो है स्कूल के बच्चों को जो स्टेशनरी वगैरह के सामान जो है वो दिए जाएंगे इस योजना के तहत, विद्या कनुका योजना, इसके बारे में आपको याद रखनी है। अब आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है वो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर। यहाँ के सीएम कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है वो है प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड इसकी राजधानी क्या? तो अमरावती है, विशाखापट्टनम है एंड कुर्नूल, ये है आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला स्टेट है जिसकी 3 राजधानियां अमरावती है, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल है। अभी विशाखापट्टनम में जो गैस हादसा हुआ था उसमें कौन सी गैस थी? स्टाइरिन गैस थी विशाखापट्टनम गैस हादसे में, जो कि 2020 में हुआ था मई
मंथ में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारे चैनल से जुड़ सके तो शेयर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बार 8वें क्वेश्चन की, किस संस्थान ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डीकोव डिवाइस लॉन्च किया? तो अभी जो है N95 बीच में जो है ये भी न्यूज आई थी कि N95 जो है ये भी कारगर साबित नहीं हो रहा है N95 मास्क। तो अभी जो है उसमें कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डीकोव डिवाइस लॉन्च किया है अभी IIT दिल्ली ने। ये आपको याद रखना है। ये एक तरह का डिवाइस होगा जो कि N95 मास्क को जो कीटाणु रहित कर देगा, ठीक है ना। यानी कि उसको एक तरह से सैनिटाइज कर देगा मास्क को भी, ठीक है ना। तो इसको क्या है अभी IIT दिल्ली ने लॉन्च, ये आपको याद रखना, चक्र डीकोव। कोविड-19 से संबंधित जो भी ऐप, पोर्टल, योजनाएं वगैरह हैं उनसे रिलेटेड एक अलग वीडियो आएगा जिसमें इन सभी के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी, क्योंकि ये जो है आने वाले आपके 1-2 साल में हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। अब IIT दिल्ली जो है ये इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वी राम गोपाल राव जो है ये है IIT दिल्ली के निदेशक। इनका नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार 9th क्वेश्चन की, हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने केचिनी आयुकावा। इन्होंने जो है राजेंद्र बडेरा का स्थान लिया है। अभी जो है केचिनी आयुकावा जो है ये मारुति सुजुकी के MD एंड CEO है प्रेजेंट टाइम में, एंड SIAM के अध्यक्ष भी बने हैं यही केचिनी आयुकावा, ठीक है ना। अब SIAM क्या? तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये आपको याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में इसकी स्थापना हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर का तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये सभी बातें जो भी मैं फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट वाला 10वें क्वेश्चन की, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। आसमान आकाश के लिए जो है साफ हवा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये मनाया जाता है हर वर्ष 7 सितंबर को। हर वर्ष यानी कि इसी वर्ष से शुरू हुआ है। 2019 में दिसंबर में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 74वें अधिवेशन में इस दिवस को मान्यता दी गई है। अभी जो है हर वर्ष जो है 7 सितंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो ये आपको याद रखना। अब UN की बात है तो UN की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड UNGC क्या? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अब UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, एंड इसी कारण 24 अक्टूबर को जो है UNO डे भी मनाया जाता है। UNO का हेडक्वार्टर का तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। UNO के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो है महानिदेशक, पुर्तगाल के है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर दूंगा। आज का क्वेश्चन पूछा जाऊंगा। कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था M वीर लक्ष्मी किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? तो तमिलनाडु की बनी है। तमिलनाडु में जो है CM पलानीस्वामी ने एक योजना घोषित की थी जिसके तहत जो है 500 नई एम्बुलेंस खरीदी गई है एंड वहां पर जो अभी महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भी तैनात किए गए हैं। तो M वीर लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। इनका नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। आई रखवाली किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कमेंट करके आंसर जरूर दिए। उस राज्य के बारे में और भी डिटेल पता हो तो जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।